डेज़ी का कोई तो क्रश है। वो मैक्स के प्यार में पागल है। चुप रहो। वो अच्छा दिखता है। आसपास दिल बनाना मत भूलना। हाँ, उसे पसंद करती हो कब बताओगी? दरअसल मैं उसे ये गिफ्ट देने का सोच रही थी। उम्मीद है उसे पसंद आएगा। अब यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। तुमने देखा उन्हें? ब्रो, तुम्हें डेजी को डेट के लिए पूछना होगा। ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं यार, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, पर मैंने इसके बारे में सोचा और अब मुझे पता है क्या करना है। मैं उसे एक डेजीज का बुके दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? शायद काम करे, देखते हैं। हे, कैसे हो ब्रदर? स्कूल कैसा रहा? बढ़िया। अच्छा सुनो, क्या हम जाते जाते एक दुकान पर रुक सकते हैं? मुझे कुछ फूल खरीदने हैं। फूल? फूल किसे देना है तुम्हें? दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है, बस उसी के लिए चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम सब कुछ गलत कर रहे हो मैक्स। तुम्हें उसे फूल देने की जरूरत नहीं। देखो छोटे, जब तुम एक लड़की को पसंद करते हो उससे बुरा बर्ताव करो। उसे फूल देने की जरूरत नहीं। कभी भी अच्छा बर्ताव मत करना। अगर तुम उनसे अच्छा बर्ताव करोगे तो वो तुम्हें भाव नहीं देंगी। अगर तुम दुम हिलाते हुए उनके पीछे जाओगे, चिपकू बनोगे, उनकी केयर करोगे, ऐसा करने से वो तुमसे दूर भागेगी। अगर उसे पटाना है तो तुम उससे दूर भागो, तब वो करीब आएगी। मुझे नहीं लगता कि डेजी उस तरह की लड़की है। यकीन मान छोटे, सब लड़कियां एक जैसी होती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें उसे इग्नोर करना होगा। इससे लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। और फिर तुम उससे ऐसे बात करना जैसे तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, समझे? लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद उसका मजाक उड़ाओ, उसे और सताओ, उसका कॉन्फिडेंस इतना गिरा दो कि वो समझे कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। रुको, तुम श्योर हो? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। यही तो बात है, अच्छे लड़कों को लड़कियां क्यों नहीं मिलती? चलो। तो तुम्हारी डेजीज कहाँ है? मैं नहीं लाया, मेरे पास एक नया प्लान है। तो एंटी का कहना है कि लड़कियों को बुरा बर्ताव पसंद आता है। पता नहीं तुम्हारा भाई कैसी लड़कियों से मिलता है, लेकिन डेजी को ये सब पसंद नहीं आएगा। हे, मुझसे बात करते रहो, ठीक है? क्या बात करूं मैं? कुछ अच्छा बोलो भाई। वो फोर्टनाइट का गेम बहुत ही शानदार था। उसमें तहलका मचाने वाली कड़कती बिजलियां थी और वो सच में कमाल का था। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? और तो और, अरे क्या चाहिए तुम्हें? मैं बिजी हूँ। ओह, आई एम सॉरी। तुम्हें मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मैंने खुद ड्रॉ किया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुम उससे ऐसे बात करना जैसे तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, समझे? लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद उसका मजाक उड़ाओ, उसे और सताओ, उसका कॉन्फिडेंस इतना गिरा दो कि वो समझे कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुमने ये क्यों बनाया? मेरा मतलब है कि थोड़ा अजीब है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं नहीं, मैं बस। तो जनता सुनो, तो ये देखिए, डेजी को मैं इतना पसंद हूँ कि उसने मेरी ड्राइंग बनाई। मुझे नहीं पता था ये इतनी अजीब है। पता है इस ड्राइंग की जगह कहाँ है? कचरे में। मैक्स, तुमने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया। क्या मिला तुम्हें डेजी से ऐसे बात करके? डेजी, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? जो लड़का मुझे पसंद है, मैंने उसे एक ड्राइंग दी और उसने मेरे सबके सामने मजाक उड़ाया। So sorry. पर देखो, इतना स्ट्रेस मत लो, ओके? ये तो अच्छी बात है कि उसने ऐसा किया। इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है। जिस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया वो मुझे पसंद कैसे कर सकता है? जानती हो, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, पर जब एक लड़का लड़की के साथ ऐसा करता है
तो उसका मतलब है वो उसे पसंद करता है। सच कह रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नैट। मुझे लगता है मुझे डैड को कॉल करना चाहिए। ओह माय गॉड डेजी, आखिरी बार डैड से कब बात की थी? 5 साल पहले? अगली बार जब वो ऐसा करे तो बिल्कुल रिएक्शन मत देना, फिर वो भी समझ जाएगा। ओके। जितनी जल्दी इसकी आदत डाल लोगी उतना अच्छा होगा। दुखी मत होना, ओके? अब तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। यहाँ पर आओ, सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। ए, क्या हाल है छोटे? कैसा रहा सब? बहुत बुरा। मतलब मैंने उसे रुलाया और मिस ओवेंस ने वो सब देख लिया। मतलब तुमने मुझे ऐसी सलाह दी ही क्यों? बहुत ही घटिया आइडिया था। अरे छोटे, चिल कर। अच्छा बता, लड़कियां किसे मिलती रहती है, तुझे या मुझे? कम ऑन, उन्हें इस तरह रुलाना ही पड़ता है, ठीक है? इसका मतलब ये काम कर रहा है क्योंकि उन्हें परवाह है। जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। तो क्या तुम उसका जवाब नहीं दोगे? नहीं, ये बस मेरी नई गर्लफ्रेंड है। तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रिस्पॉन्ड नहीं करते? नहीं छोटे, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना कम मेहनत करोगे उतना ज्यादा पाओगे, समझे? जितने ज्यादा बुरे तुम बनोगे उतना वो तुम्हें पसंद करेंगी। मेरी बात पर यकीन करो, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, ओके? हे स्वीट हार्ट, तुम अपना लंच घर पे ही भूल गई। बस इसके लिए तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारा ऑफिस तो यहाँ से काफी दूर है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए कुछ भी। मुझे जाना होगा। आई लव यू। मुझे लगता है अब डेजी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। कल तुमने उसे बहुत निराश कर दिया था। हाँ, मैंने अपने भाई से बात की, उसने कहा मैंने ठीक किया। और हाँ, आज मैं उसे डेट के लिए पूछने वाला हूँ। बढ़िया, तो तुम फूल लेके आए हो, है ना? नहीं यार, मैं उससे और बुरा बर्ताव करूंगा। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। मैक्स ने जो किया वो बहुत गलत था। तुम किसी और को चूज कर लो। गाइस इट्स ओके। मेरी बहन ने मुझे बताया कि लड़के ऐसा करते हैं जब वो आपको पसंद करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब देखो। ओह सॉरी, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। शायद तुम्हें देखकर चलना चाहिए। कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस। तो मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा है और उसने मुझे किसी लड़की को साथ लाने के लिए कहा है। और मेरी नज़र में तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो कि ठीक ठाक हो। तो तुम चलोगी? 1 मिनट, क्या कहा तुमने? मजाक कर रहे हो? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी। मैं ज़रूर चलना चाहूँगी। हाँ, मेरे कोई प्लान्स नहीं है तो। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं। आओ। कहा था ना तुमसे, ये काम करेगा। ओह, और हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब आ रही है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए 5 मिनट रुक जाते एंडी। मुझे पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। और जो तुमने टाइम वेस्ट किया उसका क्या? तो तुम डेजी मैक्स की के बहन भाई को को डेट कर रहे हो? तुम इसके बारे में बोल रहे थे? सही है, बहुत सही जा रहे हो छोटे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये किया कैसे जाता है, बस देखते जाओ। हे, मैं उस क्लॉ मशीन से तुम्हारा बर्थस्टोन लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जीता है। देखा तुमने? कितना भी बुरा बर्ताव कर लो, बस एक अच्छी चीज कर लो और वो पिघल जाती है। थैंक यू, पर मेरा बर्थस्टोन एक्वामरीन नहीं है, वो ओपल है। हाँ, और उसका बर्थडे अक्टूबर में है, मार्च में नहीं। तो ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो किसी और को पसंद आ जाएगा। किसी और को मत देना प्लीज। तुमने सही कहा, माफ करना। थैंक यू। तो क्यों ना हम सब वीडियो गेम्स खेलें? नहीं, लड़कियां वीडियो गेम्स नहीं खेलती। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है। तुम बस मुझे और मैक्स को देखो हम कैसे खेलते हैं। देखा छोटे, कैसे काबू में रखते हैं। ओ! ओ! तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़के ऐसे ही होते हैं। हाँ।
डालिस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? हमें 4 वेनिला माल्ट मिल्क शेक्स चाहिए। 3 मिल्क शेक्स। ओह, तुम शेयर करना चाहते हो? नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें मिल्क शेक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। क्या मैं भी मिल्क शेक ऑर्डर नहीं करूं? ओह नहीं, ऑर्डर करो। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मोटी नहीं हो। तुम भी नहीं हो। हाँ, मैं हूँ। तो क्या मैं डीजी को भी ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोलूं? देखो, हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि किसी भी तरह उनका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ना चाहिए। समझ गए? एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि तुम्हें भी मिल्क शेक नहीं पीना चाहिए। इट्स ओके। ब्रो, तुमने देखा था वो किस तरह खेल रहा था? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी जब वो ऑस्टिन ने वो बाजी पलट दी थी। मैं सोच रहा था आखिर ये कर क्या रहा है। हे, तो मूवी 6 बजे है ना? तो तुम मुझे पिक करने आओगे? नहीं, दरअसल मैं जैरेड के साथ कहीं जा रहा हूँ। ओह, पर हमारा ये प्लान था तो। अब नहीं है। देखो, तुम कुछ ज्यादा ही चिपक रही हो और ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाती क्यों नहीं यहाँ से? सॉरी, तुम बाद में मुझे कॉल कर देना। क्या बात है, तुम तो उसे अपने इशारों पे नचाते हो। ब्रो, मैंने उसे बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रेन किया, लाइक और हाँ, जितना बिस्किट डालो उतना ही भौ करती है। जितना इंसल्ट करो उतना पीछे आती है। हाँ, मैं वही तो तुम्हें बता रही थी। मैं विश्वास नहीं कर सकती तुम एंडी को डेट कर रही हो। हाँ, मुझे पता है, वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। तुम लकी हो। हाँ, जानती हूँ। हे नाटली, वो मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे अक्टूबर में आता है, लेकिन मैंने तुम्हारे ईयरिंग्स देखे जो तुम हमेशा ही पहनती हो, तो मैं उससे मिलता जुलता कुछ ले आया। और अगर तुम कभी भी हैंग आउट करना चाहती हो। क्या तुम नैट के साथ मजाक कर रहे हो? वो एंडी को डेट कर रही है। वो तुम्हारे जैसे लूजर को क्यों पसंद करेगी? जाओ यहाँ से। अब मुझे देखो। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। थैंक्स। तुम कितने बुरे हो मैक्स। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैक्स ने डेजी को गिरा दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं गलती से गिर गई। वो मेरी मदद कर रहा था। मैं ठीक हूँ। डेजी, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ। क्या हो रहा है डेजी? तुम हमेशा मैक्स को क्यों बचाती हो जबकि उसकी गलती है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। ये सही नहीं है। और ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझे मेरी बहन ने बताया। डेजी ने मुझे बताया कि तुमने उसे क्या सलाह दी थी। और मैं तुम लड़कियों को सलाह देना चाहती हूँ कि ऐसे लड़कों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या पता वो लड़का कब अपनी हद पार कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं। आप ये कैसे कह सकती हैं? आपका भी तो डिवोर्स हुआ है और ये बात सब जानते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कैसे पता चला, लेकिन अभी तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। तो देखो, मुझे याद है मेरा एक ऐसा ही बॉयफ्रेंड था मेरे जिम क्लास में। वो मुझे हमेशा रुलाता था और ये बात जब मैंने अपनी टीचर से कही तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। तो धीरे धीरे मैं ये सब समझती गई।
तो फिर जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं एक ऐसे लड़के को डेट कर रही थी जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता था और मुझसे बुरा बर्ताव करता था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रहती थी क्योंकि वो मुझे पसंद करता था। मेरे सभी दोस्तों को ये लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं क्वार्टरबैक को डेट कर रही हूँ। बदकिस्मती से मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुई जो मुझे बहुत परेशान करता था। वो हर वक्त मुझे परेशान करता था, कभी कभी हाथ भी उठाता था। मैंने खुद को बहुत समझाया, लेकिन इससे पता चला कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और डॉक्टर मुझे समझा रही थी कि इस रिश्ते को निभाना मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पुलिस से बात करूंगी और इस शादी को यहीं खत्म करूंगी। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई कि जितना आप अभी सहोगे वही सब सहने की आदत आपको भविष्य में पड़ जाएगी। तो प्लीज ये सब सहना बंद कर दो, तुम इसके लायक नहीं हो। आपकी स्टोरी मुझे मेरी मॉम की याद दिलाती है। उन्होंने भी डैड को छोड़ने में काफी वक्त लगाया। हाँ, और अब वो अकेली है, बिल्कुल आपकी तरह मिसेस ओवेंस। तो हमें क्या करना चाहिए? आपकी तरह अकेले रहना चाहिए? हे स्वीटहार्ट, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं पोर्टोस से गुजर रहा था और मुझे पता है कि तुम्हें उनके फ्लान कितने पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चलो काम के बाद मिलते हैं। आई लव यू सो मच। थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। सॉरी। अब मैं सिंगल नहीं हूँ। मैंने एक अच्छे इंसान को ढूंढ लिया है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह रख सकते हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत है और वो तुम्हें मिल जाएंगे। आप इनके साथ हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, ये एक अच्छे इंसान होंगे, पर जरा देखिए वो कैसे दिखते हैं। इससे अच्छा तो मैं किसी ऐसे के साथ रहूं जो काफी कूल है। हाँ, मतलब कभी कभी वो अच्छे से बर्ताव नहीं करता, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। तो प्लीज आप अपनी रिलेशनशिप एडवाइस अपने पास रखिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ये हमारी पढ़ाई का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। चलो यहाँ से डेजी। तो क्या तुम कुछ करना चाहते हो? हम कर ही तो रहे हैं ना। लगता तो नहीं है, तुम सिर्फ फोन पर लगे हुए हो। अरे बाप रे, क्या तुम अपनी बकबक बंद करोगी? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? कुछ करना ही है तो जाकर खाना बनाओ। जानते हो, मैं किसी ऐसे के लिए कुछ करूंगी जिसे मेरे वक्त की और मेरी कद्र है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम तभी जा सकती हो जब मैं तुम्हें जाने के लिए कहूंगा। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सोचना भी मत। तुम तब जाओगी जब मैं तुम्हें जाने के लिए कहूंगा। अब जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। हे, हे, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्या हुआ? दरअसल मैं गलत थी। मिसेस ओवेंस ने सही कहा था। सब ठीक हो जाएगा। एडी,
एंडी मेरी बात सुनो, मेरे पास डेजी का मैसेज आया, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। छोटे, वो तुम्हारे साथ खेल रही है, इन सब बातों में मत फंसना, ठीक है? उसे परेशान करते रहो, स्कूल में उसका मजाक उड़ाते रहो। लड़कियों को उनकी औकात दिखानी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे डैड करते थे। क्या तुम्हें यकीन है तुम सही? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम एंडी लॉरेंस हो? नटाली को असॉल्ट करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें चुपचाप चलना होगा। अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारे ऊपर एक और मुकदमा लग जाएगा। अब तुम्हारा फैसला कोर्ट में होगा। ये क्या हो गया? मैं तुमसे बात नहीं करना नहीं, चाहती। मेरी बात सुनो प्लीज, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। एंडी ने मेरे दिमाग में गंद भर दी थी। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने उस दिन मुझे ड्राइंग दी तो मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए, और मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो पहले दिन से। मार्टिन, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहूंगी, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो।